आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का एक चुनावी नारा देश के राजनीति और सेकुलर राजनेताओं के परिस्थिति को इतना बदल देगा, इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। ऐसा बदलाव तो उस समय भी नहीं हो सका जब अयोध्या में करोड़ों सनातनियों के 500 वर्षों के एक लंबा इंतजार के बाद प्रभु श्री राम जी का मूर्ति का भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। भारतीय राजनीति में उस समारोह को एक प्रकार से धार्मिक भूकंप के तौर पे देखा गया। समारोह के बाद पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई भी राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता है। उसी माहौल का शायद असर था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने अपना एक चुनावी नारा दिया कि अब की बार 400 पार। लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ वह सभी लोगों ने देखा। उस आयोजन का राजनीतिक प्रभाव ऐसा नहीं था। इस प्रकार का राजनीतिक प्रभाव योगी जी के एक नारे ने दिखाया है। योगी आदित्यनाथ जी का एक चुनावी नारा और उसका सामाजिक प्रभाव ने एक झटके में देश के वर्षों पुराने सेकुलर राजनीति का सेकुलर दल और उनके पार्टियों का जो सॉफ्टवेयर था उसे पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है, बदल दिया है। और उसका एक ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे बड़ा हिंदू विरोधी सेकुलर नेता अखिलेश यादव और उनके कुनबे का कुंभ स्नान। जी हाँ, जिस समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव ने और एक हिंदू त्योहारों का, देवी देवताओं का, हिंदू ग्रंथों का हमेशा अपमान किया, जिनका पहचान ही हिंदू विरोध का है, जिनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस को सरेआम फाड़ा और सिर्फ फाड़ा ही नहीं गया बल्कि उसे जलाया गया। उस पार्टी और उनके नेताओं का ऐसा राजनीतिक परिवर्तन यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के उस एक नारे ने देश के राजनीतिक माहौल को किस प्रकार से बदल दिया है। जब से प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन हुआ तभी से उसको बदनाम करने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के द्वारा सुनियोजित तरीके से तरह तरह का षड्यंत्र किया गया, तरह तरह का भ्रामक खबर चलाया गया। खुद अखिलेश यादव ने चलाया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इस कुंभ मेला को दुनिया के नजरों में बदनाम करने के लिए क्या नहीं कहा गया। यहाँ तक कहा गया कि कुंभ मेला में जो जाता है, कुंभ में जो स्नान करता है वह अपने पाप धोने के लिए करता है। पापी लोग कुंभ में स्नान करता है, पापी अपना पाप धोने जाता है। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि कौन जाएगा उस कुंभ में मरने के लिए, इतना गंदा पानी है। जबकि क्या हकीकत है उस कुंभ का, उस कुंभ मेले का, उसका आयोजन किस प्रकार से हुआ है, किस भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ है, वह देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कुंभ मेले का आयोजन कितना भव्यता और दिव्यता के साथ किया गया है। 13 जनवरी से कुंभ मेले का शुरुआत हुआ था और अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर चुका है। किसी भी एक भी व्यक्ति ने कुंभ मेले के आयोजन पे, उनके इंतजामों पे, सरकार के पहलों पे अब तक कोई सवाल नहीं उठाया है। लेकिन उस कुंभ मेला को लगातार अखिलेश यादव उनके पार्टी के नेताओं ने बदनाम करने का एक सिलसिलेवार प्रयास किया गया। उसी कुंभ में अखिलेश यादव ने अपने पूरे गुर्गे के साथ कल डुबकी लगाया है। अखिलेश यादव और उनके गुर्गों का यह डुबकी यह दिखाता है कि पिछले एक दशक में जो भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ है, जिस प्रकार से हिंदुओं ने अपने एकता का परिचय दिया है, जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से हिंदुओं के अंदर एक जागरूकता आया है, उससे अब सेकुलर राजनेताओं का, सेकुलर दलों का जमीन हिला हुआ है। उनका भी वो हिम्मत जवाब दे गया है। जिस प्रकार से वह मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए पिछले कई एक दशकों से इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं के आस्था को कुचलता हुआ आ रहा था, वह अब पूरी तरीके से हिला हुआ है। अखिलेश यादव का हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन में जाकर गंगा स्नान करना, कुंभ स्नान करना, कुंभ में डुबकी लगाना, यह अपने आप में एक बड़ा घटना है। जो अखिलेश यादव और उनका गुर्गा अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अभी तक अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया कि कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए, तो उसका कुंभ मेले में जाकर पूरे गुर्गे के साथ डुबकी लगाना एक अकल्पनीय घटना है। और इसका श्रेय पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे को जाता है जो उन्होंने दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। और उनके इस नारे ने तो राजनीतिक बदलाव लाया है, जिसका परिणाम अभी हाल के
संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखा, उसी नतीजे ने अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के उस सेकुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करने पर विवश कर दिया। अखिलेश यादव सहित इस देश का वह तमाम सेकुलर नेता हिंदू एकता से, हिंदुओं के बीच जो राजनीतिक जागरूकता हुआ है उससे डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस प्रकार से हिंदुओं ने अपना एकता का परिचय हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिया है। उन नतीजों ने इन सभी सेकुलर दलों को, उनके नेताओं को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। और यह सब कुछ जो भी हुआ है वह योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे का देन है। तो उन्होंने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और फिर उनके उस नारे को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं ने आगे बढ़ाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उस योगी आदित्यनाथ से भी आगे जाकर एक और नया नारा इसके साथ जोड़ दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन्हीं नारों का परिणाम है कि अखिलेश यादव जैसा नेता, जो अभी 15 दिन पहले अपने चाचा के अस्थि विसर्जन करने जब हरिद्वार गया था, तो उस हरिद्वार में जो डुबकी लगाया था उसका तुलना कुंभ के स्नान से कर रहा था। वो कह रहा था कि गंगा तो कहीं भी नहाया जा सकता है, कुंभ में ही क्यों जरूरी है नहाना। उसी अखिलेश यादव को कुंभ मेले में जाकर अपने पूरे गुर्गे के साथ नहाना पड़ा है, स्नान करना पड़ा है, डुबकी लगाना पड़ा है। जो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के डुबकी पे, स्नान पे कटाक्ष कर रहे थे, उनको उसी प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना पड़ा है। उनके तमाम सारे गुर्गों ने भी डुबकी लगाया है। एक ऐसा गुर्गा जिसका पहचान ही पिछले 8-10 वर्षों में हरे टिड्डे के रूप में हो गया था। 5-7 साल से तो हम लोग भी टीवी डिबेट देखते हैं। जितने भी टीवी डिबेट अब तक देखे, उन सभी डिबेटों में जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आता था, अनुराग भदौरिया, वह पूरी तरीके से हरा टिड्डा बन के आता था। हर एक डिबेट में उसका एक ही पहनावा होता था, हरा कुर्ता, उसके अलावा वो कभी कुछ नहीं पहनता था। उस हरे टिड्डे ने भी एकदम से, काल ने भी अवतार में त्रिपुंड लगाकर कट्टर सनातनी का परिचय दे रहा है। प्रयागराज से कट्टर सनातनी बन के, भगवा वस्त्र पहन के, भगवा साफा डाल के, त्रिपुंड लगाकर वह इस समय प्रयागराज में विचलन कर रहा है। यह सब ऐसा ही नहीं हुआ है। और मैं अखिलेश यादव के इस प्रयागराज में डुबकी लगाने को आस्था का विषय नहीं मानता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर कोई ऐसी आस्था उमड़ पड़े यह संभव ही नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव ने जो कुछ भी किया है वह उनका एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 5 फरवरी को वोटिंग होना है। यह वही सीट है। यह उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के झूठी राजनीति का दाव प्रतिष्ठा पे लगा हुआ है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर का जो विधायक था अवधेश पासी, जो इस समय सांसद है फैजाबाद लोकसभा सीट से, वो जब जीत गया था तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में उस अवधेश पासी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि अयोध्या के लोगों ने, प्रभु श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उनके नफरत की राजनीति को हरा दिया। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। इस प्रकार का संदेश दिया था। अवधेश पासी को अखिलेश यादव ने अयोध्या का नरेश घोषित कर दिया था। अवधेश पासी ही अयोध्या का असली राजा है। अब उनका वही झूठा प्रतिष्ठा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो सीट उसी अवधेश पासी का था, जिसको अखिलेश यादव ने वहां का नरेश घोषित किया था, वह दांव पर लगा हुआ है। और यह पूरी संभावना है कि यह सीट अखिलेश यादव और अवधेश पासी हारने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के लोगों को इस तथाकथित अयोध्या नरेश से हिसाब किताब बराबर करने का मौका मिला है। तुष्टीकरण के नशे में चूर जिस अखिलेश यादव ने प्रभु श्री राम का अपमान करके इस तथाकथित 2 कौड़ी के नेता अवधेश पासी को अयोध्या का नरेश घोषित किया था, अब उस अयोध्या नरेश के औकात दिखाने का मौका अयोध्या वासियों को मिला है। और इसी बात से डरकर अखिलेश यादव और उनके पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने अपना यह कालनेमी अवतार धारण किया है। नहीं तो ये सोचने वाली बात है कि जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह का कुनमा, पिछले 8-9 महीनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, वह अखिलेश यादव, उसका पूरा गुर्गा कुंभ मेला में इतनी आसानी से जाकर डुबकी कैसे लगा लिया, अपने आप को सनातनी कैसे
बना लिया, त्रिपुंड लगाकर कैसे घूमने का, त्रिपुंड लगाकर कट्टर सनातनी कैसे बन गया। अब उनके इस राजनीतिक बदलाव का उनको कितना फायदा मिलता है, इसका खुलासा तो 8 फरवरी को ही होगा, जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन नतीजा चाहे कुछ भी हो, योगी और मोदी जी के राजनीतिक सोच ने, प्रयास ने और इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं के एकता ने इन सेकुलर नेताओं को उनके औकात में तो जरूर ला दिया है। चाहे झूठ के लिए ही सही, कम से कम इनको आज यह दिखावा करने का महसूस तो हुआ। अगर हम दिखावा नहीं करते हैं तो हम राजनीतिक पटल से पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनका यह कालनेमी अवतार इनको कितना फायदा पहुंचाता है, ये आने वाले दिनों में इनको भी समझ में आ जाएगा और देश को भी समझ में आ जाएगा कि देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं को इनके इस कालनेमी अवतार पर कितना भरोसा है, अयोध्या के लोगों को इनके इस कालनेमी अवतार पर कितना भरोसा है। अखिलेश यादव का यह डुबकी इनको उबारता है या पूरी तरीके से डुबा देता है, इसका निर्णय 8 फरवरी को ही होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।